आज की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आज की कक्षा में हम रेखाएं और कोणों के बारे में पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी का अनुभाग 6.5 देखेंगे और उसके ही कुछ उदाहरण 5 और 6 भी देखेंगे अनुभाग 6.5 को अच्छे से समझने के लिए। ये हमारा अस्वीकरण है। तो आज की कक्षा में हम अनुभाग 6.5 में देखेंगे समानांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा। हम समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अनुप्रस्थ काठी से। अनुप्रस्थ काठी रेखा क्या होती है? अनुप्रस्थ काठी रेखा का ही एक और नाम तिर्यक रेखा भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। तो एक रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उसे अनुप्रस्थ काठी रेखा कहते हैं। यहाँ पे आप इस आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेखा T जो है वो रेखा L, M और N को तीन अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। तो यहाँ जो रेखा T है उसे हम अनुप्रस्थ काठी रेखा या तिर्यक रेखा कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रेखा है जो अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ पे एक स्पष्ट चित्र दिया गया है एक अनुप्रस्थ काठी का। अब संगत कोण अभिधारण क्या है? यदि एक अनुप्रस्थ काठी दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो प्रत्येक संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। यहाँ पे आप इस आकृति में देखें, यहाँ पे जब एक अनुप्रस्थ काठी क्या है इस आकृति में? T है। जब ये दो समानांतर रेखाओं को काटती है, जो रेखाएं हैं जिन्हें ये अनुप्रस्थ काठी काट रही हैं वो अगर समानांतर हुई तो जो संगत कोणों के युग्म होते हैं वे युग्म बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब एक ही दिशा में। आप यहाँ आकृति में देख सकते हैं, यहाँ पे जो कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, ये संगत कोणों के ही युग्म हैं क्योंकि ये एक ही दिशा में हैं। तो अगर ये रेखाएं L, M और N ये अगर समानांतर हुई तो जो संगत कोणों के युग्म होते हैं वे बराबर होंगे। यही ये अभिधारण कह रहा है कि यदि एक अनुप्रस्थ काठी दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो प्रत्येक संगत कोणों का युग्म हमेशा बराबर होगा। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है और बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। अब यहाँ आप इस चित्र 6.18 में देखें, यहाँ पे L और M समानांतर रेखाएं हैं तो जो संगत कोणों के युग्म होंगे वो बराबर होंगे। अब संगत कोणों के युग्म L और M के लिए कौन से हैं? कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोणों के युग्म हैं तो ये बराबर होंगे क्योंकि L और M समानांतर है। यही तो संगत कोण अभिधारण कहता है, अभिधारण 6.3 यही तो कहता है। अब संगत कोण अभिधारण का विलोम क्या होगा कि यदि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं भी समानांतर होंगी। पहला अभिधारण क्या कह रहा था कि यदि रेखाएं समानांतर है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होंगी। अब ये संगत कोणों के अभिधारण का जो विलोम है वो ये कहता है कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं भी आपस में समानांतर होगी। दोनों ही अभिधारण बहुत जरूरी हैं जो आगे बहुत काम आएंगे, तो इसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तिर्यक रेखा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आकृति दो रेखाओं को काटते हुए एक तिर्यक रेखा का ये एक स्पष्ट आकृति है। यहाँ पे रेखाएं आप देखिए PQ, AB और RS ये तीनों ही रेखाएं हैं और यहाँ पे तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी? XM जो है वो तिर्यक रेखा है और YM जो है वो भी एक तिर्यक रेखा है क्योंकि वो भी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों के गुण को सबसे पहले जानते हैं। तो रेखा XM एक तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ पे आप इस आकृति में देख सकते हैं कि XM जो है
वो दो अन्य रेखाएं BQ और AB को दो बिंदुओं X और M पे काट रही है और यहाँ PQ और AB क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। तो XM क्या हुई, एक तिर्यक रेखा हुई। अब कोण QXM और XMB ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं और समानांतर रेखाओं PQ और AB के बीच में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वो दोनों कोण देख सकते हैं, QXM और XMB। ये जो दो कोण हैं QXM और XMB, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हैं और समानांतर रेखाओं PQ और AB के बीच में स्थित है। इस प्रकार के जब कोण बनते हैं तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये तिर्यक रेखाओं का गुण है, ये हमेशा 180 डिग्री होते हैं। जो भी कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं तो जो कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं उन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो दो कोण बने हैं QXM और XMB जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और समानांतर रेखाओं के अंदर स्थित हैं, उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि QXM या फिर MXQ कोण और XMB कोण का योग जो है वो 180 डिग्री है। उम्मीद है आपको ये गुण समझ आया होगा। अब हम एक और गुण देखते हैं, एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर अंतःकोण क्या होता है इसे भी समझते हैं। रेखा YM समानांतर रेखाओं AB और RS को काटती हुई एक तिर्यक रेखा है। आप यहाँ इस आकृति में देखें तो यहाँ पे YM जो है वो भी एक तिर्यक रेखा की तरह ही कार्य कर रही है, जो दो रेखाओं AB और RS को काट रही है दो अलग अलग बिंदुओं पर। और यहाँ पे जो रेखाएं AB और RS हैं ये समानांतर रेखाएं हैं। तो कोण BMY और कोण MYR ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। ये तिर्यक रेखा के विपरीत ओर है और समानांतर रेखाओं के अंदर स्थित हैं। तो ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत स्थित हों लेकिन समानांतर रेखाओं के अंदर ही स्थित हों, ऐसे कोणों को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। और जब रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, जैसे यहाँ पे AB और RS आपस में समानांतर होती हैं, तो ये जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोण BMY और कोण MYOR आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि कोण MYR का मान 40 डिग्री दिया है इस आकृति में, तो कोण BMY उसके ही बराबर है, तो उसका मान भी क्या होगा, 40 डिग्री के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे एकांतर अंतःकोणों का गुण का इस्तेमाल करके हम कह रहे हैं कि कोण BMY का मान भी 40 डिग्री ही होगा। तो ये तिर्यक रेखाओं का दूसरा नियम है। उम्मीद है आपको ये नियम भी समझ आए होंगे। आगे इन नियमों का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है जो हम आगे देखेंगे और समझेंगे भी। अब हम ये प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 6.6। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यहाँ आप इस आकृति में देखें। अब हम ये जो प्रमेय 6.6 है इसका प्रमाण भी देखेंगे कि कैसे एक ही रेखा के समानांतर अगर दो अलग अलग रेखाएं हैं तो वो भी आपस में समानांतर होंगी। यहाँ पे हम उपपत्ति देख रहे हैं। यहाँ पे L, M और N ये तीन रेखाएं हैं। आप इस आकृति में देख सकते हैं यहाँ तीन रेखाएं हैं। पहली रेखा है रेखा L, दूसरी रेखा है M और तीसरी रेखा है N। तो ये तीन रेखाएं हैं। M रेखा L के समानांतर है और रेखा N भी L के समानांतर है। प्रमेय में यही कहा गया था कि एक ही रेखा के समानांतर, तो यहाँ पे हमने एक ही रेखा L के समानांतर दो अलग अलग रेखाएं ली है, पहली रेखा M और दूसरी रेखा N। तो
m भी l के समानांतर है और n भी l के समानांतर है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि वो दोनों रेखाएं भी आपस में समानांतर होंगी, अर्थात m और n रेखाएं भी एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो यहाँ पे आप इस आकृति में देख सकते हैं कि T जो है, T रेखा एक तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। वो इन तीनों रेखाओं को 3 अलग-अलग बिंदुओं पे काट रही हैं। तो T जो है वो एक तिर्यक रेखा है, अर्थात तीनों रेखाओं को अलग-अलग बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। आगे देखते हैं। अब संगत कोण अभिधारण क्या कह रहा था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये संगत कोण अभिधारण है। तो तिर्यक रेखा T जो है वो L और M को प्रतिच्छेद कर रही है और L और M कैसी रेखाएं हैं? L और M आपस में समानांतर रेखाएं हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संगत कोणों का युग्म भी बन रहा है। जब T जो है वो L और M को प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोणों के कौन से युग्म बन रहे हैं? यहाँ पे जो कोण 1 है और कोण 2 है, ये संगत कोणों के युग्म ही तो हैं। तो जब T रेखा L और M को प्रतिच्छेद करती है तो कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोणों के युग्म बनते हैं। अब संगत कोण 1 और संगत कोण 2 हैं ये युग्म, जो कि चित्र 6.18 में दिख रहे हैं। अब संगत कोण अभिधारण क्या कहता है कि संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं जब रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, और हमारी रेखाएं तो आपस में समानांतर हैं, तो संगत कोणों के युग्म को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए जो संगत कोणों के युग्म है कोण 1 और कोण 2 वो आपस में बराबर होंगे संगत कोण अभिधारण के अनुसार। इसी प्रकार यही तिर्यक T जो है वो रेखाएं L और N को भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो वहां भी तो संगत कोण के युग्म बन रहे हैं। आप इस आकृति में देख सकते हैं कि जब T जो है वो L और N को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये संगत कोणों के युग्म भी बना रही है, जो है कोण 1 और कोण 3। अब अभिधारण क्या कहता है कि जब रेखाएं समानांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो संगत कोण बने हैं कोण 1 और कोण 3 ये आपस में बराबर होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे बस हमने सीधी सीधी संगत कोण अभिधारण का इस्तेमाल किया है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम प्रमाण करते हैं कि M और N भी आपस में समानांतर हैं। अब अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी तक ये देखा कि कोण 1 जो था वो कोण 2 के बराबर था और इसी प्रकार कोण 1 जो था वो कोण 3 के भी बराबर है। अर्थ क्या है इसका? जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 1 ही कोण 3 के भी बराबर है तो कोण 2 और 3 भी तो आपस में बराबर होंगे, इसीलिए कोण 2 बराबर है कोण 3 के। अब ध्यान दे कि कोण 2 और कोण 3 तिर्यक रेखा T द्वारा रेखाओं M और N के प्रतिच्छेदन से बने संगत कोण हैं। यहाँ पे जो कोण 2 और कोण 3 है, ये जो कोण 2 और कोण 3 है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, अर्थात संगत कोण है ये। अब ये संगत कोण कैसे बने हैं? इस तिर्यक रेखा T के M और N को प्रतिच्छेद करने से बने हैं। यहाँ पे तिर्यक T के M और N को प्रतिच्छेद करने से बने संगत कोण है कोण 2 और कोण 3। अब संगत कोण का अभिधारण ये कहता है कि यदि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होगी। अब यहाँ पे हमने पहले ही प्रमाण कर दिया कि संगत कोणों का युग्म जो कोण 2 और कोण 3 है, जो रेखाएं M और N और तिर्यक T द्वारा बनाई गई हैं वो संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर हैं। तो जो दो रेखाएं हैं वो भी तो आपस में समानांतर होनी चाहिए, अर्थात
क्योंकि संगत कोण 2 संगत कोण 3 के बराबर है। ये हमें ये निष्कर्ष निकाल के देता है कि रेखाएं M और N भी आपस में समानांतर होंगी। संगत कोण अभिधारण का विलोम का इस्तेमाल करके हम ये कह सकते हैं कि M और N भी आपस में समानांतर होंगी। अब L M के समानांतर है, M N के समानांतर है और N L के समानांतर है। इसीलिए ये तीनों ही रेखाएं आपस में एक दूसरे के समानांतर है। ये प्रमेय क्या कह रहा था कि एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यहाँ पे हमने प्रमाण कर दिया कि M और N भी आपस में समानांतर हैं। जो एक ही रेखा के समानांतर थी, जो रेखा कौन सी थी, L थी, जिसके समानांतर M भी थी और जिसके ही समानांतर N भी थी। अब हमने प्रमाण किया कि M और N भी आपस में समानांतर होंगी। इसी प्रकार तीनों रेखाएं L, M और N एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो यह प्रमेय प्रमाणित हो गया। अब हम ये उदाहरण देखते हैं, जिस उदाहरण में आपको चित्र दिया गया है 6.19। इसमें कहा गया है कि यदि PQ रेखा RS के समानांतर है, कोण MXQ का मान 135 डिग्री है और कोण MYR का मान 40 डिग्री दिया गया है, तो हमें कोण XMY का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि हम इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। हल देखते हैं। सबसे पहले दी गई जानकारी से प्रारंभ करते हैं। तो जो पहली जानकारी दी गई है वो ये है कि PQ रेखा RS के समानांतर है। दूसरी जानकारी है कि MXQ का मान 135 डिग्री है और MYR का मान 40 डिग्री है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कोण XMY का मान ज्ञात करना है। अब हम बिंदु M से होकर एक नई रेखा AB खींच रहे हैं, जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं 6.20 में, और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह PQ और RS दोनों के समानांतर है। तो हमने एक नई रेखा खींची AB जो PQ और RS दोनों के ही समानांतर है। ये रेखा हमने कोण का मान ज्ञात करने के लिए ही खींची है। अब आगे देखते हैं कि ये रेखा कैसे मददगार होती है कोण का मान ज्ञात करने के लिए। अब AB रेखा जो है वो हमने इस प्रकार बनाई है कि वो PQ के समानांतर है और प्रश्न में दिया गया है कि PQ जो है वो RS के समानांतर है। अब AB PQ के समानांतर है और PQ RS के समानांतर है, और प्रमेय ने क्या कहा था कि एक ही रेखा के समानांतर रेखाएं एक दूसरे के भी समानांतर होती है। अब PQ के ही समानांतर AB है और PQ के ही समानांतर RS है, अर्थात AB जो है वो RS के भी समानांतर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB रेखा RS के समानांतर है। अब रेखा XM जो है वो एक प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ जो XM है वो एक ऐसी रेखा है जो दोनों रेखाओं को X और M बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। किन दो रेखाओं को, PQ और AB को। तो ये एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रही है। कोण QXM और XMB प्रतिच्छेदी रेखा XM के एक ही ओर स्थित है, अर्थात ये जो कोण है QXM और XMB ये हमारी तिर्यक रेखा XM के एक ही ओर स्थित है। और हम क्या पढ़ चुके हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, अर्थात इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हमने इन दोनों कोणों के योग को 180 डिग्री के बराबर कर दिया यहाँ पे। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि कोण QXM का मान 135 डिग्री है और हमें क्या मिला था कि कोण QXM और कोण XMB का योग 180 डिग्री के बराबर है। तो हमने इस समीकरण में QXM का मान 135 डिग्री के बराबर रख दिया, जो हमें देता है कि 135 डिग्री का योग कोण XMB के साथ 180 डिग्री देता है। और यहाँ से हमने कोण XMB का मान ज्ञात कर लिया, जो मिला हमें 45 डिग्री के बराबर। अब
जो दूसरी रेखा वाई एम आप देख रहे हैं, ये भी समानांतर रेखाओं ए बी और आर एस को प्रतिच्छेद करती है दो अलग अलग बिंदुओं एम और वाई पे, अर्थात ये एक तिर्यक रेखा की तरह कार्य कर रही है। अब कोण बी एम वाई और एम वाई आर ये कैसे कोण है? ये एकांतर अंतः कोण है जो तिर्यक रेखा के विपरीत और समानांतर रेखाओं के अंदर स्थित हैं। और इनका क्या गुण है? इनका ये गुण होता है कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं जब रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। और यहाँ पे जो ए बी रेखा है उसे हमने इस प्रकार बनाया था कि वो आर एस के समानांतर है। तो जो दोनों एकांतर अंतः कोण बने वो आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण बी एम वाई जो होगा वो कोण एम वाई आर के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी एम वाई बराबर है कोण एम वाई आर के। अब हमें प्रश्न में कोण एम वाई आर का मान तो दिया हुआ है, अर्थात कोण बी एम वाई का मान भी वही होगा, क्योंकि कोण बी एम वाई तो बराबर ही है कोण एम वाई आर के। इसीलिए कोण बी एम वाई का मान भी 40 डिग्री के बराबर है, जो कि दिया गया था कोण एम वाई आर के लिए। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स एम वाई कोण का मान। अब हमने इन दोनों कोणों को जोड़ दिया, कोण एक्स एम बी को और कोण बी एम वाई को। अब जब आप इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो ये दोनों कोण कौन से बड़े वाले कोण बनाते हैं? ये दोनों कोण आपस में मिल करके जो बड़ा कोण बना रही हैं वो कौन सा कोण है? कोण एक्स एम वाई जो हमें चाहिए था। और इन दोनों छोटे कोणों का मान तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो हमने दोनों कोणों को जोड़ दिया तो ये कोण हमें क्या देता है? बड़े वाले कोण का मान देता है, कोण एक्स एम वाई, जो इन दोनों आसन्न कोणों कोण एक्स एम बी और बी एम वाई का योग है। जब दोनों कोणों को हमने योग किया तो हमें क्या मिलता है? 85 डिग्री, जो है 45 डिग्री और 40 डिग्री का योग, अर्थात कोण एक्स एम वाई जो इन दोनों आसन्न कोणों का योग था उसका मान हमें प्राप्त हुआ 85 डिग्री। और हमें प्रश्न में इस कोण का मान ही पूछा गया था, तो हमने कोण एक्स एम वाई का मान ज्ञात कर लिया। इस तरीके से यह उदाहरण समाप्त हुआ। तब हम अगला उदाहरण देखते हैं। ये क्या कहती है? ये कह रही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत रेखाओं के एक युग्म के द्विभाजक परस्पर समानांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तो पहले हम इस प्रश्न को भी समझते हैं। यहाँ पे आप आकृति देखिए जो इस उदाहरण के अनुसार ही बनाई गई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो रेखाएं हैं PQ और RS। एक तिर्यक रेखा AD जो PQ को बिंदु P पर और RS को बिंदु C पे प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे प्रश्न में ये दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के द्विभाजक परस्पर समानांतर हो, तो यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से हैं? जब PQ और RS रेखा को AD रेखा एक तिर्यक के रूप में काट रही है तो संगत कोण कौन से हैं? कोण ABQ और कोण BCS। अब BE रेखा जो है वो कोण ABQ का कोण समद्विभाजक है, अर्थात ये इस कोण ABQ को दो बराबर बराबर कोणों में विभाजित करता है। और CG जो है वो कोण BCS का कोण समद्विभाजक है, अर्थात ये CG इस कोण BCS को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब प्रश्न के अनुसार BE रेखा जो है वो CG के समानांतर है। प्रश्न क्या कह रही थी कि तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोणों के द्विभाजक। अब संगत कोणों कौन कौन से संगत कोण है? ABQ और BCS, इसके द्विभाजक कौन से हैं? BE रेखा और CG रेखा। अब प्रश्नानुसार ये द्विभाजक आपस में समानांतर है, अर्थात BE और CG समानांतर हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं समानांतर होंगी।
अर्थात PQ RS के समानांतर होंगी। ये हमें प्रमाण करना है। हमें प्रमाण करना है कि ये दो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, PQ और RS। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रमाण करते हैं। अब दिया गया है कि किरण BE जो है वो ABQ का समद्विभाजक है, अर्थात जो दो छोटे कोण बने BE से कोण ABQ को विभाजित करने पे वो कोण आपस में बराबर होंगे। अब ये दो छोटे कोण कौन कौन से हैं? कोण ABE और कोण EBQ। तो कोण ABE और कोण EBQ दोनों ही आधे होंगे कोण ABQ का, इसीलिए हमने लिख दिया कि कोण ABE जो है वो आधा है कोण ABQ का। अब इसी प्रकार जो CG किरण है वो BCS कोण का समद्विभाजक है, अर्थात जो छोटा कोण है BCG वो आधा होगा कोण BCS के। अब प्रश्नानुसार BE जो है वो समानांतर है CG के, और ये जो रेखा है AD वो एक तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है। तो ये जब तिर्यक रेखा है AD और BE और CG दोनों समानांतर रेखाएं हैं, तो जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि ये हम पहले से ही जान चुके हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे संगत कोण कौन कौन से बन रहे हैं? कोण ABE और कोण BCG, ये संगत कोण हैं जो दो किरण BE और CG और एक तिर्यक AD से बने हैं। तो ये संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए हमने कोण ABE को बराबर कर दिया कोण BCG के। अब कोण ABE क्या था? आधा था कोण ABQ का, और कोण BCG आधा था कोण BCS का। और हमने ये देखा कि कोण ABE बराबर होगा कोण BCG के, तो इसीलिए हमने इन दोनों का मान इस समीकरण में डाला। तो हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि कोण ABQ का आधा बराबर होगा कोण BCS के आधे के। अब दोनों ही पक्षों में आप 2 से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा कि कोण ABQ बराबर है कोण BCS के, अर्थात ये जो बड़ा वाला कोण है कोण ABQ और कोण BCS ये आपस में बराबर होगा। अब ये बड़ा वाला कोण भी क्या है? ये भी तो संगत कोण की तरह ही है, जो एक तिर्यक AD और दो रेखाएं PQ और RS के मिलने से बना है। तो ये बड़ा कोण भी संगत है, जो हमने ये प्रमाण किया कि ये जो बड़े वाले संगत कोण हैं जो इस तिर्यक AD और PQ और RS रेखाओं से मिलकर बना है, वो आपस में हमने उन्हें बराबर प्रमाण किया। अब हमारे पास है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये तिर्यक रेखा AD और दो रेखाओं PQ और RS के मिलने से बना हुआ है। अब संगत कोण अभिधारण का विलोम क्या कहता है कि यदि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। तो जब हमने ये प्रमाण किया कि संगत कोणों के युग्म बराबर हैं, अर्थात जो दो रेखाएं हैं जिनकी वजह से वो संगत कोण बने हैं वो रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, अर्थात रेखा PQ रेखा RS के समानांतर होगी। और यही हमें प्रमाण करने को कहा गया था कि दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो हमने प्रमाण कर दिया कि रेखाएं आपस में समानांतर हैं। तो अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आपको चित्र दिया गया है 6.22। इसमें AB रेखा CD के समानांतर है और CD रेखा EF के समानांतर है। इसके अलावा आपको ये कहा गया है कि EA जो रेखा है वो AB के लंबवत है, अर्थात 90 डिग्री का मान बनाती है EA AB के साथ। अब आपको कोण BEF का मान दिया गया है 55 डिग्री और आपसे कोण X, Y और Z का मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले दी गई जानकारी को सूचीबद्ध करते हैं। तो हमारे पास 3 समानांतर रेखाएं दी गई है, AB, CD और EF। AB CD के समानांतर है
और CDEF के समानांतर है, अर्थात तीनों ही आपस में समानांतर हैं। इसके अलावा हमें दिया गया है कि रेखा EA जो है, ये रेखा जो है वो AB पर लंब है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम जानते हैं, इसके अलावा प्रश्न में ये भी दिया गया है कि कोण BEF का मान 55 डिग्री है और हमें कोण XYZ का मान ज्ञात करना है। अब हमने सारी चीजों को सूचीबद्ध कर लिया, तो अब हम प्रारंभ करते हैं कोणों का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम Y कोण का मान ज्ञात करेंगे। अब अनुप्रस्थ रेखा ED, यह अनुप्रस्थ रेखा ED दो समानांतर रेखाओं CD और EF से बनी हुई है। यहाँ पे ये जो समानांतर रेखा ED है वो दो समानांतर, ये जो अनुप्रस्थ रेखा ED है वो दो समानांतर रेखाओं CD और EF को काट रही है बिंदु E और D पर। अब अनुप्रस्थ रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जो हमने तिर्यक रेखाओं के गुणों को पढ़ा था, वहां पे हमें ये पता चला था कि अनुप्रस्थ रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण BEF और Y ये अनुप्रस्थ रेखा ED के एक ही ओर के आंतरिक कोण हैं, तो इनका योग क्या होगा? इनका योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये इस तिर्यक रेखा ED जो कि EF और CD को काटने पर बनी है, इसके एक ही तरफ बने हुए आंतरिक कोण हैं, और अनुप्रस्थ रेखा यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है जब रेखाएं समानांतर होती हैं। और यहाँ पे CD और EF दो समानांतर रेखाएं हैं, अर्थात कोण BEF और Y का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हमने लिख दिया कि Y जोड़ 55 डिग्री हमें देता है 180 डिग्री। यहाँ 55 डिग्री किसका मान है? यहाँ 55 डिग्री कोण BEF का मान है। और यहाँ से हमें बहुत ही आसानी से Y का मान मिल जाता है। जब हम 55 डिग्री को 180 डिग्री में से घटाते हैं तो हमें मिलता है Y का मान 125 डिग्री के बराबर। तो हमने एक कोण का तो मान ज्ञात कर लिया। अब हमें X और Y का मान ज्ञात करना है। अब हम X का मान ज्ञात करते हैं। अब संगत कोण अभिधारण जो हम पढ़ चुके हैं वो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो प्रत्येक संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे। अर्थात अगर रेखाएं समानांतर हैं और उन्हें तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे। मैंने कहा था कि ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। और यहाँ पे जो तिर्यक BE है ये समानांतर रेखाओं AB और CD को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु B और D पे। तो जब ये तिर्यक BE जो है वो समानांतर AB और CD को प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ जो संगत कोणों के युग्म बन रहे हैं वो कौन से युग्म है? कोण X और कोण Y ही तो है वो युग्म। तो संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे क्योंकि रेखाएं AB और CD आपस में समानांतर हैं, तो संगत कोणों के युग्म क्या होंगे? बराबर होंगे। और Y का मान तो हमने अभी निकाला। अब X जो है वो Y का संगत कोण ही तो है, तो X का मान भी Y के बराबर ही होगा यहाँ पे, क्योंकि X और Y कोण संगत हैं। तो अब हमने क्योंकि Y का मान 125 डिग्री निकाला और X उसके ही बराबर है, तो X का मान भी 125 डिग्री होगा। तो हमने प्राप्त कर लिया X का मान भी 125 डिग्री। अब तो अभी तक हमने कोण Y और कोण X का मान ज्ञात कर लिया। अब जो आखिरी कोण बचा है कोण Z, अब हम उसका भी मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम Z का मान ज्ञात करते हैं। अब AB जो है वो रेखा CD के समानांतर है और CD रेखा EF के समानांतर है, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि AB CD के समानांतर है और CD EF के समानांतर है। अतः AB जो होगी वो EF के भी समानांतर होगी,
क्योंकि हम प्रमेय के अनुसार ये देख चुके हैं कि जो रेखाएं एक ही रेखा के समानांतर होती है वो एक दूसरे के भी समानांतर होती है। अब ए बी सी डी के समानांतर है और सी डी ई एफ के समानांतर है, अर्थात ए बी और ई एफ दोनों ही एक रेखा सी डी के समानांतर है, तो ए बी और ई एफ भी आपस में समानांतर होंगी, अर्थात ए बी रेखा ई एफ के समानांतर है। अब प्रतिच्छेदी रेखा ई ए इन दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही है, जो कि है ए बी और ई एफ। अब ए बी और ई एफ ये दो समानांतर रेखा हैं और ये जो है वो एक तिर्यक रेखा के रूप में कार्य कर रही है। और हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो दो रेखाएं हैं ए बी और ई एफ, इसे जब तिर्यक काट रही है ई ए, तो जो एक ही ओर के कोण बने उन कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब कोण ई ए बी और कोण एफ ई ए प्रतिच्छेदी रेखा ई ए के एक ही ओर स्थित है, अर्थात इन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ई ए बी और कोण एफ ई ए का योग 180 डिग्री के बराबर है और कोण ई ए बी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया था कि ई ए बी पर लंबवत है अर्थात वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए कोण ई ए बी का मान है 90 डिग्री। और कोण एफ ई ए जो है वो दो छोटे कोणों से मिलकर बना है। वो दो छोटे कोण कौन कौन से हैं? एक है कोण Z और दूसरा है कोण बी ई एफ। अब हमारे पास अभी तक क्या मिला था हमें कि कोण ई ए बी और कोण एफ ई ए का मान, इनके योग का मान 180 डिग्री के बराबर है। तो हमने यहाँ पे कोण ई ए बी को 90 डिग्री के बराबर रख दिया और कोण एफ ई ए को दो छोटे कोणों कोण Z और कोण बी ई एफ के योग के बराबर रख दिया और कोण बी ई एफ जो हमें प्रश्न में दिया गया है 55 डिग्री के बराबर, इसलिए हमें मिलता है कि 90 डिग्री जोड़ Z जोड़ 55 डिग्री ये बराबर होता है 180 डिग्री के। और यहाँ से हम कोण Z का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम 90 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ते हैं बाएं पक्ष में तो हमें मिलता है 145 डिग्री। तो 145 डिग्री जोड़ Z बराबर होगा 180 डिग्री के और यहाँ से Z का मान आराम से निकल सकता है। जब हमने 145 डिग्री को 180 डिग्री में से घटा दिया हमें क्या मिलता है? 35 डिग्री, अर्थात Z का मान है 35 डिग्री। तो हमने इन तीनों ही कोणों X, Y और Z का मान प्राप्त कर लिया। X हमें मिला 125 डिग्री, Y हमें मिला 125 डिग्री और Z मिला 35 डिग्री, अर्थात यह उदाहरण यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह उदाहरण समझ आया होगा। धन्यवाद। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं।